हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हीप शॉट के बारे में। बहुत ही बेहतरीन डिजाइन एल्गोरिथम है कंप्यूटर पर्सपेक्टिव से, जो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। जैसे हर डेटा स्ट्रक्चर का अपना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, ऐसे ही इसका है शॉर्टिंग। तो यही सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सारी की सारी स्ट्रेटेजी जो हमारे हीप शॉट के अंदर हम इंप्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एग्जांपल लेकर देखेंगे कैसे हीप शॉट काम कर रहा होता है और इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर उसके बाद अपने हीप शॉट को हम इंप्लीमेंट करेंगे, सारे के सारे स्टेप्स देखेंगे कैसे कैसे वो काम कर रहा है। साथ में इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे एंड इन द एंड हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, उसको एज अ कंक्लूजन आपके सामने लेकर आएंगे। इससे पहले आप वीडियो के अंदर खो जाए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए हीप शॉट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हीप क्या होता है। बेसिकली आपने देखा होगा जब हमने सीबीटी कंप्लीट बाइनरी ट्री पढ़ा था, उसके अंदर हमने सारा का सारा आपको डिटेल में बताया था कि हीप कैसे बनता है। हीप बेसिकली क्या होता है? हीप बेसिकली एक एरे ही होता है हमारे पास में, और उसको हम एक ट्री की फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। बेसिकली वो होता तो एक एरे ही है, ठीक है ना। तो क्या होता है उसके अंदर? बेसिकली उसके अंदर जो भी डेटा हम फिल कर रहे होते हैं वो टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं और लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं, ठीक है ना। ये इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी जो हमारी सीबीटी की बेसिक प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करता है कंप्लीट बाइनरी ट्री की। मतलब इसके अंदर पहले फिलिंग होगी, टॉप से बॉटम इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे और लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे। ये बेसिक चीज हमें इसके अंदर करनी ही पड़ेगी। अगर आपको सीबीटी समझ में नहीं आ रहा तो हमने जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हीप पढ़ा था उसको जाके देख लीजिए, मैंने उसको पिन कमेंट कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दिया है, ठीक है ना। तो वो उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि बेसिकली सीबीटी कैसे कैसे बिल्ड होता है। तो अब हम इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सीबीटी जो काम कर रहा होता है वो क्या होता है? टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट होता है। मतलब अगर हमारे पास में ये एक एरे है जिसका 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यानी कि यहाँ पर जो पहला एलिमेंट आएगा वो 0th एलिमेंट आएगा, फिर यहाँ पर आएगा वो मेरे पास में आएगा यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट, ये आएगा मेरे पास सेकंड एलिमेंट, ये आएगा मेरे पास में थर्ड एलिमेंट, ये आएगा मेरे पास में फोर्थ एलिमेंट, ये आएगा मेरे पास में 5 एलिमेंट, ये आएगा मेरे पास में 6 एलिमेंट। ये जो है यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत है, ये आएगा एलिमेंट इधर, ठीक है ना, यही सही है। यहाँ पर आएगा मेरे पास 7 एलिमेंट। तो कहने का मतलब ये मैंने इसको टॉप टू बॉटम फिल करना स्टार्ट किया था एंड लेफ्ट टू राइट फिल करना स्टार्ट किया था। हमने ऐसा नहीं कि बीच के अंदर कोई भी स्पेस हमने एम्प्टी छोड़ दिया, ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं। तो ये बेसिक सीबीटी की प्रॉपर्टी है, वो हम इसके अंदर फॉलो कर रहे होते हैं, उसी से हम अपना हीप बना रहे होते हैं। तो हीप बेसिकली क्या होता है? हीप बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मिन हीप हो सकता है, मैक्स हीप हो सकता है। मिन हीप का मतलब क्या होगा? जो भी हमारे पास में नोड होगी उसके जो चाइल्ड होंगे, कोई भी नोड हम ले सकते हैं ट्री के अंदर, उस नोड से उसके चाइल्ड्स का एक रिलेशन मैनेज रहेगा। अगर वो मिन हीप है तो यानी कि जो उसकी जो रूट नोड है, ये रूट नोड है, ये अपने चाइल्ड से हमेशा छोटी रहेगी। और अगर ये मैक्स हीप है तो जो इसकी रूट नोड है ये हमेशा अपने चाइल्ड से बड़ी रहेगी, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास में अगर मिन हीप होता तो क्या होता? मिन हीप होता यहाँ पर होता 3, लेट्स से यहाँ पर होता हमारे पास में 4 और यहां पर होता मेरे पास में 15, लेट्स से, ठीक है ना। तो ये मेन हो जाता। और अगर मेरे पास में मैक्स हीप होता तो क्या होता? मैक्स हीप के अंदर क्या होता है? मान लो 30, यहां पर होता 15 और यहां पर होता मेरे पास में लेट्स से 20। एनीथिंग जो भी 30 से छोटी होगी वही इसके नीचे आ सकती है। ये इसके अंदर प्रॉपर्टी को ये प्रिजर्व करके रखेगा, तभी हम इसको हीप बनाएंगे। इसके अंदर दो तरह के हमारे पास में हीप मैंने बता दिया आपको, मिन हीप बता दिया और मैंने मैक्स हीप बता दिया। ये भी बता दिया कि क्या प्रॉपर्टी वो फॉलो करेगा, यहाँ पर किस चीज का वो ध्यान रखेगा। मिन हीप के अंदर हमारा जो रूट है वो अपने चाइल्ड से छोटा होगा, मैक्स हीप के अंदर जो हमारा रूट है वो अपने चाइल्ड से बड़ा होगा। ये चीज क्लियर हो गई है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ के रखना है और इसको ही हम यूज कर रहे होंगे हीप शॉट के अंदर, ठीक है ना। तो हम पहले आपको ये चीज इसलिए मैं पहले बता रहा हूं आपको। तो चलिए थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास में जो ये एरे है, इस एरे को हम कैसे हीप की फॉर्मेट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम इस बार करके देख लेते हैं। तो अगर मुझे कोई भी एक हीप बनाना है तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा? जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको लूंगा, 7 लूंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं लूंगा फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाऊंगा, यहाँ पर 15 आएगा मेरे पास में। उसके बाद मेरे पास जो सेकेंड एलिमेंट है इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पर 28, यहाँ पर आ जाएगा। टॉप टू बॉटम हो गया, यानी कि इसकी सारी की सारी फिलिंग हो गई, कोई स्पेस एम्प्टी नहीं हुआ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर 15 को लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा, यानी कि इसका लेफ्ट का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में 90। उसके बाद में मैं क्या करूंगा? यहाँ पर इसका 39 फिल करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर 43 फिल करूंगा।
उसके बाद मैं यहाँ पर 26 फिल करूंगा एंड यहाँ पर डालूंगा मैं 12, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं डालूंगा, इस जगह पर हमारे पास में कोई डेटा नहीं होगा अनटिल अनलेस हमारे पास में एक और यहाँ पर एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो यानी कि ये मेरे पास में इस तरह का मेरे पास में एक इसका CBT, इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री कह सकते हैं, वो बन जाएगा मेरे पास में। अब इसको हीप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर अगर हम इसमें मैक्स हीप बना रहे हैं तो यहाँ पर रूट के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट आना चाहिए इस पूरे एरे का। बस एक ये है कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो उसके चाइल्ड होंगे, जिस भी ऑर्डर के अंदर लगा होगा, उसके चाइल्ड जो होंगे वो हमेशा अपने पेरेंट नोड से छोटे होंगे। ये चीज भी हमें इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी, ये दो चीज हमें इसके अंदर करनी पड़ेगी, तब वो क्या बन जाएगा, एक हीप बन जाएगा। अभी तक क्या बनाया ये, अभी तक ये बनाया CBT, और इसी के अंदर अगर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता कि हमारे पास में यहाँ पर जैसे वो प्रिजर्व नहीं हो रहा, यहाँ पर ये छोटा हो रहा है, इसके जो चाइल्ड हैं ये बड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिजर्व नहीं हो रहा, तो ये जो हमारे पास में बना है ये एक CBT है, ये हीप नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस एग्जाम्पल को अपना नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने सेम जो है ट्री यहाँ पर बना दिया है, इसके अंदर पूरा का पूरा सेम जो है हमने अपना एरे उठाकर यहाँ पर रख दिया है। एक काम करता हूँ, मैं उस एरे को भी यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। तो ये एरे हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, ठीक है। हमारे पास में वो सेम एरे यहाँ पर मैंने उठा के रख दिया और वही सेम एरे मैंने यहाँ पर उठाकर CBT के स्ट्रक्चर में बना दिया। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसी हीप के अंदर। तो हीप के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा ये, तो हीप के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, जो भी हमारे पास में अगर इसको मैक्स हीप बनाते हैं तो जो भी हमारे पास में पेरेंट नोड होगी वो हमेशा बिग होगी और नीचे वाली सारी की सारी स्मॉल होंगी, ठीक है ना। तो यानी कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम इसके अंदर चेक करना स्टार्ट करते हैं कि यार या तो मैं टॉप से स्टार्ट करूं, मैं यहां पर देखूं 7, ठीक है ना, और 7 के नीचे वाले चाइल्ड्स को मैं चेक करूं, ठीक है ना। अब जैसे मैं देखूंगा यहाँ पर 7 का कंपैरिजन होगा 15 के साथ में, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, इनके अंदर से 15 बड़ा आ गया। फिर 15 एंड 28 के अंदर चेक करूंगा, क्योंकि इन दोनों में से तो मुझे पता चल गया, इसके अंदर से पता चल गया, इसके अंदर पता चल गया। अब मेरे को कंपेयर करना इन दोनों में से जो बड़ा आया तो उसको कंपेयर करना थर्ड से, इसमें पता चला ये बड़ा है, तो यानी कि 28 मेरे पास में सबसे बड़ा आ गया, यहाँ पर एलिमेंट आ गया। तो 28 को जो है यहाँ पर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर ट्री बनेगा वो क्या बनेगा, 28, उसके बाद यहाँ पर बनेगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है ना। अब क्या होगा, हमें इसके नीचे भी फर्दर इसको चेक करना पड़ेगा कि यार जो हमारी ये मूवमेंट हुई है वो यहाँ पर ठीक है कि नहीं है, इसके नीचे भी क्या हमारा ऑर्डर मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी देखोगे तो यहाँ पर 43 एंड 26 आ रहा है और यहाँ पर 90 एंड 39 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारी वो प्रॉपर्टी मैनेज नहीं हो रही है, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी मैनेज नहीं हो रही है, तो हमें दोनों डायरेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। तो एक और बेटर अप्रोच होती है कि हम एक काम करते हैं, डाउन टू अप जाते हैं, ठीक है ना, बॉटम टू अप जाते हैं। बॉटम से अप अगर हम जाएंगे तो हम नीचे से सारी की सारी चीजें जो है सॉल्व करते हुए चलेंगे। 2-3 लॉजिक इसके अंदर और भी लग जाएंगे। देखो अगर आपने CBT हमारी देखी नहीं है वीडियो डेटा स्ट्रक्चर्स की, तो उसको जाके देख लो, आपको बहुत चीज समझ में आ जाएंगी। एक हमने इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको काफी पहले कि अगर हमें किसी भी नोड का हमारे पास में उसके चाइल्ड्स देखने हैं किसी भी CBT के अंदर, उसके चाइल्ड्स कहाँ पर हैं, तो वो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, वो हमने डिफाइन कर रखा होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, 2i प्लस में 1, 2i प्लस में 2, ठीक है ना। पहला जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो यहाँ पर होगा, राइट चाइल्ड होगा वो यहाँ पर होगा। ये चीज हमने पहले देख रखी है, जिसने नहीं देखी है वो हमारी हीप वाली जाके डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो जाके देखें, उसमें आपको ये चीज एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी। यानी कि 0 पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। तो यानी कि इसका 7 का जो चाइल्ड होगा वो कहाँ होगा, 15 होगा, एंड 7 का दूसरा चाइल्ड जो होगा वो होगा 28। कैसे होगा, 2i प्लस 1, 2i क्या हो जाएगा, 0 प्लस में 1 इक्वल टू 1 हो गया। 2i प्लस 2, 0 प्लस में 2 क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर एंड सेकंड पोजीशन पर हमारे पास में हो गया, वही हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई। सिमिलरली जो 15 का होगा वो क्या होगा, पहला चाइल्ड कहाँ होगा, 1 इंटू में 2 प्लस में कितना हो जाएगा मेरे पास में 1, यानी कि 2 इंटू 3 थर्ड पोजीशन पर होगा और दूसरा होगा फोर्थ पोजीशन पर, ठीक है ना। थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पर हो गया, यानी कि मैं इसको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। जो हमारे पास में 1 का चाइल्ड होगा वो होगा थर्ड पोजीशन पर एंड फोर्थ पोजीशन पर। ये चीज क्लियर हो गई। तो यानी कि अगर हम पेरेंट से चाइल्ड ढूंढ सकते हैं तो चाइल्ड से पेरेंट भी ढूंढ सकते हैं, यानी कि इसका रिवर्स भी देख सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए 3 का पेरेंट एंड 4 का पेरेंट कौन होगा, तो अगर अब मुझे लेफ्ट चाइल्ड निकालना है तो लेफ्ट चाइल्ड कैसे निकला था मेरे पास में 2i प्लस में 1, यानी कि अगर मैं इसको करूं l माइनस में 1 इक्वल टू 2i, और अगर मैं इसको करूं l माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू i, तो मेरे पास l क्या हो जाएगा, मेरे पास में l है मेरे पास में 3 माइनस में 1 अपॉन में 2 इक्वल टू i। तो ये मेरे पास में उसका i क्या है, मेरे पास में ये वाला फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर यूज किया, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, सब आप जानते ही होंगे। तो हमारे पास में होगा 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, ठीक है ना।
इसका पेरेंट 1 आ गया। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर राइट चाइल्ड निकालना है तो राइट चाइल्ड क्या आएगा 2i प्लस में 2, तो इसको क्या करूंगा मैं r माइनस 2 इक्वल टू 2i, r माइनस 2 अपॉन में 2 इक्वल टू i, तो r कितना है मेरे पास में 4 माइनस 2 अपॉन में 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे भी i मेरे पास में 1 आ गया। तो दोनों से मेरे पास में कैलकुलेट होके आ गया कि हमारे पास में इसका पेरेंट कौन है, तो हमें इसका पेरेंट पता चल जाएगा। तो ये चीज हम यहाँ पे क्लियरली देख चुके हैं कि हमें पेरेंट से चाइल्ड निकालना आ सकता है, चाइल्ड कैसे ढूंढ के लाना वो देख सकते हैं, और चाइल्ड से पेरेंट कैसे निकालना वो भी हम देख सकते हैं। ये हमने दोनों चीज निकाल के यहाँ पर देख लिए। थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं और हम यहाँ से बॉटम टू अप जाते हैं। बॉटम टू अप जाके क्या पता चल जाएगा, जैसे हमारे पास में बॉटम है, ये हमारे पास में बॉटम है 7th, तो 7th का जो पेरेंट होगा वो अल्टीमेटली कहां पर होगा, ये मेरे पास में 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 का जो पेरेंट होगा वो मेरे पास में 3 होगा। ये आप निकालना देख चुके हैं, जान चुके हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं 6 का निकालता हूं, ठीक है ना, 6 का निकालता हूं तो मुझे उसको निकालने का फायदा है क्योंकि इसके चाइल्ड्स तो हैं ही, ठीक है ना, तो इसके पेरेंट जो है मेरे पास में 2 आएगा। यानी कि अगर मैं यहां से थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन एंड 0th पोजीशन, इसका अगर मैं यहां पर रिलेशन मैनेज कर दूं इस ऑर्डर में, तो मुझे बाकी बची हुई जो मेरे पास में ये नोड्स हैं इनको मैनेज नहीं करना पड़ेगा। लॉजिकली करना भी नहीं चाहिए क्योंकि भाई ये तो हमारे पास में लीफ नोड्स है ना, लीफ नोड्स का चाइल्ड के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं, तो जहां पर है वहां ठीक है, इनका पेरेंट के साथ कंपैरिजन हो जाएगा, पेरेंट के साथ कंपैरिजन हो जाएगा, अगर उनकी जरूरत होगी ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे। तो इतना हमारे ऑपरेशंस बच गए, इतना हमारा काम बच गया। इस वजह से हमने जो निकाला ना, ये बॉटम अप अप्रोच निकाली है, वो इसीलिए निकाली है कि हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे और वो पोजीशन निकालेंगे सबसे पहले, यानी कि लास्ट एलिमेंट्स हम वो पोजीशन निकाल लेंगे कि यह हमारे पास में जो लूप स्टार्ट हो गया या फिर जहां से हमारी नोड स्टार्ट होगी, जहां से हमें इसके अंदर इसको हीप बनाना चेक करना पड़ेगा, वो लोकेशन निकालेंगे एंड उससे प्रीवियस सारे के सारे पेरेंट्स तक जाकर उसके अंदर हीप की जो हमारी प्रॉपर्टी है, मैक्स या मिन हीप जो भी होगी, उस प्रॉपर्टी को यहां पर प्रिजर्व कर देंगे। तो ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये चीज तो ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 से। जैसे हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसका देख रहे हैं क्या इसका जो चाइल्ड है वो छोटा है, हम बना रहे हैं मैक्स हीप, ठीक है, मैक्स हीप बना रहे हैं। क्या इसका चाइल्ड छोटा है? हाँ छोटा है, यानी कि ये प्रॉपर्टी प्रिजर्व है, ये अपनी जगह पर एकदम सही है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा जो है हीप एकदम सही हो चुका है। अब एक काम करते हैं, अब सेकंड पोजीशन पर चेक करते हैं। अब चेक करते हैं सेकंड पोजीशन पर। अब यहां पर देखते हैं क्या इसके जो चाइल्ड है, अब कैसे कंपैरिजन करेंगे। मान लो हमारे पास में 3 एलिमेंट हैं, A1 A2 एंड A3, ठीक है ना। अगर मुझे इनका कंपैरिजन करना तो कैसे करेंगे हम, पहले हम कैसे करेंगे, या तो A1 का A2 से कर लेंगे, ठीक है, इसके अंदर से जो मैक्सिमम होगा वो निकाल लेंगे। लेट्स से इसमें से A2 मैक्सिमम आया, उसके बाद में अगर इनमें से मैक्सिमम देखना है तो हम A2 एंड A3 का कंपैरिजन करेंगे, है ना, और इसके अंदर मैक्स निकाल लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि यार यहाँ के बाद हम दोबारा A1 से करेंगे, अरे A1 से क्यों करेंगे, मैक्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यानी कि हमारे पास में 2 कंपैरिजन यहाँ पर होने हैं। तो पहला कंपैरिजन मैं करता हूँ इसके पेरेंट का लेफ्ट के साथ में, लेफ्ट से या राइट से, वो अपनी मर्जी किसी से भी कर सकते हो आप। लेफ्ट से मैंने कर लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने देखा कि अब यहाँ पर जो हमारा मैक्स है वो 28 है या 43 है जी, 43 है, ठीक है, मैंने मैक्स के अंदर ही टेम्परेरी रख लिया। मैं इसको कंपेयर करूंगा इसके राइट चाइल्ड से भी। जैसे ही राइट चाइल्ड से इसको मैं कंपेयर करने वाला हूं यहाँ पर, तब यहाँ पर देखूंगा कि यार 26 जो है वो मेरा लेस है 43 से, यानी कि हमारे पास में जो पहले हमने मैक्स निकाला वो सही था। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस 43 को मूव करके इस जगह पर लगा देंगे। क्लीन करके इस काम को भी कर लेते हैं। तो यानी कि अब हमारा जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 43 और यहाँ पर हो जाएगा 28। ये चीज क्लियर हो गई है, 28 एंड यहाँ पर है 43 मेरे पास में। अब ये वाली लोकेशन भी हमारी चेक हो चुकी है, थर्ड भी हो चुकी है। अब हम जाते हैं फर्स्ट पर, फर्स्ट लोकेशन को चेक करते हैं, यानी कि 15 को चेक करते हैं। 15 के अंदर क्या हमारे पास में सेम वही लॉजिक लगाएंगे जो हमने यहाँ पर लगाया था। मैक्स जो है हमारे पास में, उस मैक्स के अंदर डालेंगे इस वैल्यू को। हमारा कंपैरिजन होगा हमारे पास में पहले किसका, 15 और 90 का होगा। इसके अंदर मैक्स आएगा मेरे पास में 90, ठीक है, फिर 90 का कंपेयर हो जाएगा राइट साइड के अंदर 90 एंड 39 का होगा, तब भी हमारे पास 90 जीतेगा। तो यानी कि अब यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है, यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है, इसकी जगह पर आ जाएगा 90। जैसे ही हमारे पास में ये कंपेरिजन हुआ, हमने देखा कि इसके भी चाइल्ड है अभी, उससे भी हमें ये जो रूल है वो यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। क्या यहाँ पर प्रिजर्व्ड है हमारा, तो हम दोबारा एक बार यहाँ पे भी कंपेयर करके देखेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर कंपेयर्ड है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे ऑलरेडी प्रिजर्व्ड है हमारे पास में इसकी प्रॉपर्टी।
तो ये हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास में जो करंटली हमारे पास में जो बन गया है हीप वो इस तरह से बन गया है, ठीक है। अब कब पहुंच जाते हैं रूट नोड को, रूट नोड को भी चेक कर लेते हैं। रूट नोड जो है मेरे पास में, इसको भी क्लीन कर देते हैं जरा। अब रूट नोड पर आके देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसका लेफ्ट चाइल्ड कंपेयर करते हैं। लेफ्ट चाइल्ड जब कंपेयर किया मैंने पास में, तो लेफ्ट है 7 एंड 90 का कंपेरिजन करेंगे तो मैक्स मेरे पास कौन सा आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। फिर 90 का कंपेयर करेंगे हम किसके साथ में, 43 के साथ में, ये इसका राइट चाइल्ड है ना 43 से कंपेयर करें तब भी 90 बड़ा आएगा, यानी कि हमें 90 को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, 7 को नीचे लेकर आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, 90 को ऊपर ले जाते हैं और 7 को नीचे लेकर आते हैं। तो 90 हमने ले लिया यहाँ पर ऊपर, और यहाँ से हटाकर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में 7, ठीक है। ये मेरे पास में 7 आ गया यहाँ पर। अब गड़बड़ क्या होगी, हम इसके भी नीचे हम चेक करेंगे, नीचे चेक करेंगे क्या हमारे पास में अभी प्रिजर्व है प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रिजर्व नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोबारा कंपैरिजन करना पड़ेगा 7 के साथ में। अब यहाँ पे किसका होगा, 7 का लेफ्ट चाइल्ड है 15, 7 एंड 15 का कंपैरिजन होगा, वो कहेगा 15 बड़ा है, ठीक है जी, हमने मैक्स ले लिया। अब 15 का किससे होगा कंपैरिजन, उसके राइट चाइल्ड 39 से, ठीक है ना। ये इसका 39 बड़ा आ गया, यानी कि अब ये बड़ा आ गया। तो अब किसका स्वैप किसका होगा, 7 एंड 39 का स्वैप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 7 एंड 39 को स्वैप कर देते हैं यहाँ पर, थोड़ा क्लीन करके 7 हटेगा यहाँ से, और जी 7 आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में 39। ये चीज क्लियर हो गई, 39 आ गया यहाँ पर, ये सब चीज क्लियर हो गई है। अब इसके बाद इसके नीचे इसका कोई चाइल्ड है नहीं यहाँ पर, तो हम इसके नीचे इसका चेक करना नहीं पड़ेगा, बाकी सारे के सारे साइड भी हमें चेक नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कंपेयर करके देख लिया था, तो वहां पर वो प्रिजर्व्ड है प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारे पास में जो रूट नोड है वहां पर हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट आ गया, जो हमारे एरे के अंदर एलिमेंट है, और हमारे सारे के सारा जो हर एक लेवल पर है वो हीप की प्रॉपर्टी, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रिजर्व हो रही है। ये एक सीबीटी कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं है, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट ही फिल हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर प्रिजर्व हो गई हैं। तो यानी कि अल्टीमेटली जो हमारा ट्री बना है वो क्या ट्री बन गया हमारे पास में, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा क्लीन बना देता हूँ आपको, अगर कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए चीजों के साथ में। तो इसको एक बार थोड़ा क्लीन कर देते हैं। यानी कि हमारा जो रूट नोड बना है वो 90 बन गया, लेफ्ट में बना मेरे पास में 39, राइट में बना यहाँ पर 43, इसके नीचे बना यहाँ पर 15, यहाँ पर बना मेरे पास में 7, इसके नीचे बना 12, इसके नीचे बना 28 एंड यहाँ पर रहा मेरा 26। तो ये मेरा बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये चीज आप देख सकते हो, क्लीन करके देते हैं यहाँ पर, आपको देख जाएगा यहाँ पर कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे पास में, सारे चेंजेस आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो ये वाला हमारे पास में ट्री बना है, इससे हमारा एरे क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा 90, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास में आ जाएगा 90, सेकंड एलिमेंट आ जाएगा 39, थर्ड एलिमेंट आ जाएगा 43, उसके बाद आ जाएगा 15, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। यहाँ पर इसका 28, कुछ नहीं, बिल्कुल आंख बंद करके टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट जाइए, तो हमारे पास में जो इसका एरे है वो बन के आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो ये एरे है ये चेंज होकर इसमें कन्वर्ट हो गया है, और इसने ये जो है हमारे पास में मैक्स हीप हो गया है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि यहीं से हम समझेंगे कि शॉर्टिंग कैसे हो रही है। क्योंकि शॉर्टिंग के अंदर अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सा काम होगा कि जो मेरा ये एलिमेंट है 90, मैं इसको उठाकर रिप्लेस कर दूंगा अपने लास्ट एलिमेंट से, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में 90, ठीक है, और ये चला यहाँ पर चला जाएगा 12। इस वाले अब क्या होगा, देखो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट तो मेरे पास आ गया, तो ये तो मेरा सॉर्टेड हो गया। अब बचा इतना एरे, जो ये मेरा एरे बचा हुआ है, इसको मैं दोबारा मैक्स हीप बना दूंगा। फिर मेरे पास यहाँ पर एक मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा, फिर मैं उठा के इसको यहाँ पर रख दूंगा। फिर बचा हुआ एरे को जो है उसको मैं देखूंगा, उसको दोबारा बना दूंगा मैं मैक्स हीप, और फिर ऐसे सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। पीछे से हमारा जो एरे है वो शॉर्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा, और सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में पहुंच जाएगा, और सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा फ्रंट में पहुंच जाएगा। ये चीज हमारे पास में होने वाली है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास में जो ये हमने हीप बनाया, उस हीप के साथ में काम क्या हुआ है बेसिकली, ठीक है ना। हमने जो है यहाँ से यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है हमारे पास में, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे हुआ वो आपको मेरे को समझाना जरूरी था, ठीक है। सारे स्टेप हमने स्टेप बाय स्टेप देखे हैं, कैसे कैसे काम हुए हैं। अब ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप करके देख लेते हैं, कैसे हमारे पास में यहाँ पर ये मैक्स हीप हो रहा है, कैसे कैसे हमारे पास में ये शॉर्टिंग हो रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा शॉर्टिंग करने का। मैक्स हीप हम बना के देख चुके हैं,
अब शॉर्टिंग करते हैं और शॉर्टिंग करके देखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो क्या होगा हमारे पास में सेम उस एरे को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर हमारा आ गया था 90, 39, 43, 15, 7, 28, 26, 12। तो अभी तक जो हमने यहाँ पर सीखा था, जो हमने यहाँ पर देखा था, हमारा ये पूरा का पूरा, उसके बाद जो हमारा हीप बना, वो हीप हमारा इस तरह से बना। हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर 90, 43, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं शॉर्टिंग कैसे काम कर रही है। शॉर्टिंग जो काम कर रही है वो कैसे कर रही है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फर्स्ट एलिमेंट को हम उठाएंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे लास्ट एलिमेंट से, ठीक है। लास्ट एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया तो हमें ये पता चल जाएगा जो हमारा लास्ट पार्ट है ये हमारा शॉर्टेड हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस ऑपरेशन को करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करा, इसको हटाया, 12 को फ्रंट में लेकर आ गए हम और यहाँ पर हमने 90 लिख दिया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास में, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में ये होगा कि हम एक तो इसको क्लीन कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास में अब क्या आ गया है, यहाँ पर तो हमारे पास में 12 आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास में क्या आ गया है, यहाँ पर मेरे पास में आ गया 90, ठीक है ना। इसकी जगह पे मैं 90 लिख देता हूँ। अब मेरा कहना ये है कि मेरा जो अब बचा है, जिस पोर्शन में मुझे काम करना है, वो मुझे इतने पोर्शन पे काम करना है, ठीक है ना। बचे हुए पोर्शन पे मुझे काम ही नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास में मैक्सिमम आ चुका है। तो हम बचे हुए एलिमेंट पे करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90 हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है। अब नेक्स्ट पोर्शन पे ऑपरेशन होने वाला है। अब क्योंकि ये हमारे पास में अभी भी एक मैक्स हीप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी प्रिजर्व नहीं है, तो हम वही चेक करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास में इनकी प्रॉपर्टी प्रिजर्व हो रही है नहीं हो रही, तो इसमें से चेक करेंगे लास्ट एलिमेंट से। लास्ट एलिमेंट में थोड़ा क्विक कर लेते हैं इस काम को। लास्ट एलिमेंट से पता चला कि हमें इस पोजीशन को इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर चेक करना है। तो देख लेते हैं क्या हमारे पास में ये अपनी प्रॉपर्टी प्रिजर्व कर रहा है। यस कर रहा है 43, क्योंकि दोनों के दोनों छोटे हैं। ये भी प्रिजर्व कर रहा है 15, ये भी छोटे हैं। क्या ये प्रिजर्व कर रहा है, ये नहीं प्रिजर्व कर रहा। एक काम करते हैं, इसका कंपेरिजन कर लेते हैं। इसने कंपेयर किया 39 के साथ में, 39 तो बड़ा है, तो यानी कि अब हमारे पास में जब मैक्स हुआ वो हमारे पास में आ गया 39 हुआ। फिर 39 का कंपैरिजन होगा 43 के साथ में, 43 देखा वो बड़ा है, तब यहाँ पे 43 यानी कि 43 रिप्लेस होकर ऊपर जाएगा। तो इस काम को कर देते हैं। यहाँ पर 43 मेरे पास में आ गया है ऊपर, और नीचे जाएगा हमारे पास में हमारा ये 12। इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा। तो 43 को हम ऊपर लेके आएंगे, 12 को हम नीचे लेकर आएंगे। यहाँ पे 43 आ गया, यहाँ मेरे पास में 12 आ गया। अब इस लेवल पर दोबारा कंपैरिजन होगा इसके चाइल्ड के साथ में, क्या यहाँ पर ये प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर रहा है, नहीं कर रहा। दोबारा कंपेयर करेंगे, क्विकली इसको कर लेते हैं। रिप्लेस हो जाएगा 28 से, और 28 ऊपर आ जाएगा एंड 12 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 28 और यहाँ पर आ जाएगा 12। अब देख सकते हैं कि जो हमारा इतना सेक्शन है वो हमारा दोबारा एक बार फिर से बन गया है मैक्स हीप। अब मैक्स हीप बन गया है, तो यानी कि मैक्स हीप को दोबारा यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 43 हो गया, 39 हो गया, 28 हो गया, 15 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया एंड 26 हो गया। अब हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पर है। इसको मैं किससे करूँगा, लास्ट एलिमेंट से रिप्लेस कर देना है। ये पोर्शन तो मैं छोड़ चुका हूँ। अब मेरा हीप मैं यहाँ तक लेके चल रहा हूँ, यानी कि लास्ट एलिमेंट मेरे पास होगा ये, यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो सिंपल सा क्या करना है मुझे, एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं। सिंपल सा काम करेंगे, यहाँ पर 43 को हटाएंगे और 26 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। 26 को लेकर आ देंगे, यानी कि 43 तो आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में 26, ठीक है। अब दोबारा हमारे पास में ट्री क्या बन गया, अब यहाँ पर इसको हटाते हैं, क्लीन करके दोबारा लिख देते हैं, और एज यूजुअल यहाँ पर आ जाएगा 43। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपना हम 43, और यहाँ पर हमारे पास में ऊपर चला गया है क्या, 26। तो 26 मेरे पास यहाँ पर दोबारा चला गया। अब दोबारा हम यहाँ पर इतने ट्री को कंपेयर करेंगे, क्योंकि बाकी सारा सॉर्टेड हो चुका है, तो उसने को सारे को कंपेयर करके रखना है। तो दोबारा वही क्विकली काम करते हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं। फटाफट चेक करने के अंदर एक बार इसको ले लेते हैं साथ में। एक और मैंने यहाँ पर एरे बना लिया है, इसके अंदर हमारे पास में ऑलरेडी 43 एंड 90 शॉर्टेड हैं। बचे हुए एरे को जल्दी से मूव कर लेते हैं, मैक्स हीप बना लेते हैं। मैक्स हीप बनाने का तरीका क्या होगा, मेरे पास में कंपेयर होगा मेरा इसका इसके चाइल्ड के साथ में। यहाँ प्रॉपर्टी प्रिजर्व हो रही है, यहाँ पर देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी प्रिजर्व हो रही है, यहाँ पर देखेंगे इनकी प्रॉपर्टी प्रिजर्व नहीं हो रही। 39 इसकी जगह पर आना चाहिए, तो इस चीज़ को कर दिया जाए। 39 26 को रिप्लेस कर देते हैं हम यहाँ पर, तो नीचे 39 आ जाएगा, ऊपर 26 चला जाएगा। 39 26 हो गया। इसके नीचे प्रेजर चेक कर रही है, हाँ ये बिल्कुल कर रही है। यहाँ पर मुझे कुछ चेंज नहीं करना, यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया। तो मेरा नया जो हमारे पास में मैक्स हीप बना, वो बना मेरे पास में यहाँ पर 39 26 28 15 7 एंड 12। सेम काम दोबारा करेंगे, यहाँ से उठाएंगे,
इसके लास्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 39 कहाँ पर जा रहा है मेरे पास में 12 की जगह पर, तो 39 गया 12 की जगह पर, लिख देते हैं अपना यहाँ पर 12 एंड यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर 39, थोड़ा क्लीन लिख देते हैं हमने, तो बाद में मुझे ही समझ में नहीं आएगा क्या लिख दिया मैंने, 39। ठीक है, ये काम हो गया। बाकी चीज़ क्लीन अप कर लेते हैं, इसको भी हटाते हैं और यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा अब 39। इतना मेरा हो गया ऑलरेडी। अब बचा है इतना हीप जितना इस पर मुझे काम करना है, तो चलो इसके ऊपर काम करते हैं। अब नेक्स्ट लेवल का मैंने एक एरे ले लिया है, एक एम्प्टी एरे, और इसको हम फिल करेंगे। अब यहाँ पर सेम अपना डेटा डाल देते हैं यहाँ पर, ये 39, 43, 90। अब क्विकली देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कंपैरिजन किसका होगा, यहाँ पर से मेरे पास में 7 रिप्लेस हो रहा है, हाँ यहाँ पर तुम्हारा 12 आना है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर डालना रह गया था। तो चलो दोबारा यहाँ पर इस काम को करते हैं, दोबारा इसको हम मैक्स हीप बनाते हैं। मैक्स हीप बनाने के लिए क्या होगा, इसका दोबारा कंपैरिजन होगा, इनको सही जगह पर देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना, इसका कंपैरिजन करते हैं अपने पेरेंट्स से, मतलब इसका कंपैरिजन देखेंगे 26 का। इसका तो चाइल्ड हमारे पास में ऑलरेडी कोई बचा ही नहीं है, ठीक है। 26 देखेंगे, 26 के अंदर ऑलरेडी प्रिजर्व्ड है। इसका पेरेंट चेक करेंगे, यहाँ पे प्रिजर्व नहीं है, तो यानी कि रिप्लेस होने वाला है। 26 ऊपर, 12 नीचे, 26 ऊपर जाना है एंड 12 हमारे पास में नीचे आना है, 26 एंड 12। ठीक है, दोबारा यहाँ पर कंपेयर होगा, यहाँ पर भी अभी प्रिजर्व्ड नहीं है, तो ये ऊपर यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। क्विकली हम इस काम को कर रहे हैं, यहाँ पर चला जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 12। अब हमारे पास में ये बन गया है दोबारा से एक मैक्स हीप, जो कि लिखा जाएगा यहाँ पर 26, 15, 28, 12 एंड 7। अब सिमिलरली हमें क्या करना होगा, इसको उठाकर लास्ट के साथ में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वही काम हम यहाँ पर क्विकली कर लेते हैं। 26 को लगा देते हैं यहाँ पर, 7 के साथ रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर लगाते हैं 26 को। तो ये मेरे पास में काम हो गया है, ठीक है ना। अब मेरे पास में बचा हुआ हीप क्या बचा है, अब मेरे पास में जो हीप है वो इतना बचा हुआ है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, यहाँ पर थोड़ा क्लीन अप करके लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में 26 और ऊपर चला जाएगा मेरे पास में 7। अब इतने हीप को हम कंपेयर करके देख लेते हैं सीबीटी को, ठीक है। और इसको बनाते हैं मैक्स हीप, क्योंकि अभी ये सीबीटी रह गया है, मैक्स हीप नहीं है, इसको तो मैक्स हीप बनाना पड़ेगा। मैक्स हीप बनाने के लिए क्या करेंगे, हम दोबारा वही सेम कंपैरिजन करेंगे। इसका कंपैरिजन करेंगे हम यहाँ पर 15 का इसके साथ में प्रिजर्व्ड है, बिल्कुल प्रिजर्व्ड है। क्या इसका साथ प्रिजर्व्ड है, नहीं है, ये ऊपर जाएगा। अब इसका लेफ्ट और इसके राइट के साथ कंपैरिजन होगा। राइट के साथ कंपैरिजन, राइट बड़ा है, यानी कि 28 ऊपर जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसी का रिप्लेसमेंट हम यहाँ पर कोई क्लिक कर देते हैं। तो हमारे पास में 28 ऊपर जाएगा एंड 7 नीचे आ जाएगा। 28 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास में बन गया मैक्स हीप। इस मैक्स हीप को हम क्या करेंगे, अब दोबारा यहाँ पर लिख देते हैं। इस मैक्स हीप को हम यहाँ पर लिख देते हैं। मैक्स हीप हमारे पास में आ जाएगा 28, 15, 7, 12, बचा हुआ यहाँ पर जो है हमारे पास में 39, 43 एंड 90। अब कोई सेम कोई कॉन्सेप्ट जो हमारे पास में मैक्सिमम एलिमेंट है उसको लास्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। लास्ट के साथ रिप्लेस करने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 12 की जगह पर हो जाएगा 28। तो 28 तो मेरे पास में चला गया यहाँ पर, 28 यहाँ पर आ गया और 12 मेरे पास में चला गया कहाँ पर, टॉप में। उसके बाद में हम यहाँ पर भी इसको क्लीन करके लिख देते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होगे बहुत क्विकली हम करते जा रहे हैं कि यार हमारा जो पूरा का पूरा एरे है वो पूरा का पूरा शॉर्टेड होता जा रहा है। पीछे से देखते जा रहे तो पीछे से सारा शॉर्टेड होता जा रहा है। इतना बचा है हमारे पास में एरे, ठीक है ना। इसके अंदर ये भी 12 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी इसको भी 12 कर देते हैं। ये 12 कर देते हैं, दोबारा प्रिजर्व करके नहीं प्रिजर्व हो रहा, 15 ऊपर जाएगा, 12 नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ कर लेते हैं, 15 ऊपर 12 नीचे, यहाँ पर 15 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। अब दोबारा सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होने वाला है। हम इसका अब हमारा दोबारा ये बन गया है मैक्स हीप। मैक्स हीप बन गया है तो इसको उठाकर मैं अब मैक्स हीप को यहाँ पर रख देते हैं। बचा हुआ एरे जो है हमारे पास में वो हो जाएगा यहाँ पर 15, 12, 7 एंड बचा हुआ सारा का सारा हमारे पास में शॉर्टेड है 28, 26, 39, 43 एंड 90। सेम वही काम करेंगे, यहाँ से उठाएंगे इसको और इसके लास्ट रिप्लेस कर देंगे। वही काम यहाँ पर कोई क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर 15 की जगह पर आ जाए, 7 की जगह पर 15 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया 15, 7 चला गया यहाँ पर, दोबारा यहाँ से रिप्लेस होगा, 7 जाएगा ऊपर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 15, ठीक है ना। इसको 7 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब दोबारा इसके अंदर प्रिजर्व हो रही है, नहीं हो रही है, दोबारा रिप्लेस हो जाएगा, 12 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा। तो एक और मेरे पास में भी यहाँ पर दोबारा बन जाएगा। इसको लिख देते हैं यहाँ पर क्लीन करके 12 एंड 7। तो 12 ऊपर आ गया मेरे पास में, 7 नीचे आ गया। ये बन गया मेरे पास में मैक्स हीप बन गया। तो इसको हमें रखना पड़ेगा एरे के अंदर रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं आपको कैसे होगा ये। तो उस एरे के अंदर में इसको डाल के दिखा देते हैं।
जैसे इसको यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में आएगा 12, 7 एंड बचा हुआ 15, 28, 26, 39, 43, 90। सेम काम करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे इसके साथ में, तो इसके साथ में 12 एंड 7 रिप्लेस हो जाएंगे आपस में। यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 12, सेम काम यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 12 और यहाँ पे बचा रह जाएगा 7। ये सिंगल एक एलिमेंट रह गया, तो ये ऑलरेडी शॉर्टेड होगा, सब स्मॉलेस्ट होगा, इसलिए यहाँ पर लूप चलाना नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास में यहाँ पर जो एरे बना, ये एक शॉर्टेड एरे बन गया है। सारा का सारा जो काम हुआ है वो इन प्लेस मतलब विद इन एरे हुआ है, तो हमें कोई एडिशनल एरे की जरूरत नहीं पड़ी है। बार बार हम उसको मैक्स हीप बना रहे हैं, मैक्सिमम एलिमेंट को उठाते हैं, लास्ट का रिप्लेस कर देते हैं, तो पीछे से आगे आते आते हमारा पूरा का पूरा एरे शॉर्ट हो जाता है। सेम का सेम हम जो है जब इम्प्लीमेंट करेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे और उसी तरीके से अपना लॉजिक जो है इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। उससे पहले एक क्विकली जरा देख लेते हैं एनिमेटेड वे के अंदर कैसे ये काम हो रहा है। सेम जो हमने स्टेप्स यहाँ पर कर रहे हैं वही सारे स्टेप्स वहाँ पर हम एनिमेशन के अंदर देखेंगे और उसी तरीके से वो डेटा हमारे पास में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं एनिमेशन में क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पर हमने जो है सेम एरे यहाँ पर ले लिया है, उसको मैं यहाँ पर शॉर्ट करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा एरे है वो सेम ऑर्डर के अंदर है, 7, 15, 28, 9, 39, 43, 27, 12। जैसे मैं शॉर्ट करता हूँ इसको, ये हमारे पास में एक ट्री स्ट्रक्चर बना दिया, उसकी सीवीटी बना दिया उसने। सेम वही काम कर रहा है यहाँ पर, इसको पहले ये मैक्स हीप बना रहा है। मैक्स हीप बनाने के बाद उसको 90 मिला मैक्स, उसने 90 उठाया, फिर 43 मिला, फिर उसका 39 मिला, फिर उसका 28 मिला, फिर 26 मिला, 15 मिला, 2 मिला एंड 7 मिला। इस तरीके से पूरा का पूरा मेरे पास में एरे शॉर्ट हो गया और वो एरे यहाँ पर शॉर्ट करके उसने दिखा दिया। तो सेम ये काम हमारे पास में यहाँ पर हो रहा है, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको अपना इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कोड के अंदर और चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर हम ये सारा का सारा काम स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। तो एज यूजुअल अपने बॉयलर प्लेट के साथ हम रेडी हैं। जो हमने वहाँ पर एरे लिया था सेम एरे हमने यहाँ पर ले लिया है। एक फंक्शन बना दिया मैंने हीप शॉर्ट, इसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखेंगे। मैंने कंसोल करके देख लिया है जो हमारे पास में एरे है इनिशियली, उसके बाद मैंने हीप शॉर्ट उसके अंदर फंक्शन कॉल किया और उसके बाद में दोबारा उसको रन किया, जिससे हमारे पास में बिफोर एंड आफ्टर दोनों के दोनों आउटपुट आ जाएं। एज ऑफ नाउ अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो हमारे पास में सेम इनपुट एंड सेम आउटपुट आने वाला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला। अब अपना लॉजिक लिखते हैं अपने हीप शॉर्ट के अंदर। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या चीज देखी थी, सबसे पहले हमने इसके अंदर देखा था कि हमें किसी भी एरे को अगर शॉर्ट करना है यूजिंग हीप शॉर्ट, तो पहले हम उसे एक मैक्स हीप बनाना पड़ेगा। तो मैक्स हीप बनाने के लिए हमने क्या करा था, इसके अंदर हम पहले एक आइट्रेशन लगाएंगे और इसको मैक्स हीप बना देंगे, ठीक है ना। तो पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं जिससे हम मैक्स हीप बना सकते हैं। तो काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो भी हमारा ये एरे है इसकी हम लेंथ निकाल लेते हैं। हम इनपुट हमारे पास में एरे, इसकी एक लेंथ निकाल कर रख लेते हैं कि हमारे एरे की लेंथ क्या है, क्योंकि पूरे का पूरा जो हमारा लॉजिक है इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि हम विद इन एरे ही काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उसकी लेंथ को रिड्यूस करते चले जाते हैं और बचे हुए एरे को हम दोबारा मैक्स हीप बनाकर उसके अंदर ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा काम हो रहा है, इसलिए हम लेंथ निकाल लेते हैं और लेंथ लिख देते हैं यहाँ पर एक बार। तो हमारी जो है एरे की लेंथ आ गई है, इसमें हमने इनपुट डॉट लेंथ से हमने उसकी लेंथ निकाल ली है। जिसको ये लेंथ मेथड समझ में नहीं आ रहा, हमारी एरे वाली वीडियो जाके देखें डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, आपको सारी चीजें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे एरे की लेंथ बता देती है, ठीक है। अब जो हमने इतना सारा काम यहाँ पे कर लिया, इसके बाद हमने क्या करा था यहाँ पर, अगर आप उसमें हमने देखा था एरे के अंदर हम क्या कर रहे थे, लास्ट एलिमेंट से उसका पेरेंट निकाल रहे थे और वहां से हम हर एक नोड को चेक कर रहे थे क्या वहां पर हमारे पास में मैक्स हीप की प्रॉपर्टी प्रिजर्व है कि नहीं है। यानी कि मेरे को कहाँ से अपना लूप स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे उस जगह से लूप स्टार्ट करना पड़ेगा जहां पर मेरे लास्ट एलिमेंट से उसकी पेरेंट की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद के सारे एलिमेंट तो जो हमारे पास में लीफ नोड्स हैं, और लीफ नोड होने की वजह से वहां पर उनको दोबारा चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी कि चेक किससे करना, जो भी पहला पेरेंट मुझे मिले। पहला पेरेंट कहाँ से मिलेगा, लास्ट एलिमेंट जो भी होगा हमारे एरे के अंदर उसका पेरेंट निकालने से हमें उसका पहला पेरेंट मिल जाएगा। तो वही काम हमें यहाँ पर करना है, लास्ट एलिमेंट से निकाल लेते हैं। वो कैसे निकाल रहे थे, हमने फॉर्मूला लगाया था, वही फ्लोर वैल्यू ली थी हमने उसके अंदर, मतलब जो फॉर्मूला 2 - 1 बाई डिवाइड बाई 2 उस तरह से करा था, वही काम यहाँ पे कर लेते हैं। चलो लगाते हैं उसी काम को और एक लूप चला देते हैं हमारे इसकी पेरेंट की तरफ में, ठीक है। मैंने क्या करा, लेट जो भी हमारा एरे है उसकी लेंथ निकाली, उसको डिवाइड बाई 2 करा और उसकी मैथ डॉट फ्लोर वैल्यू निकाल ली। फ्लोर वैल्यू से हमारे पास पता चल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में 8 एलिमेंट है, तो यानी कि 8 एलिमेंट 8 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा मेरे पास में 4। यानी कि अगर हम इसमें एरे को स्टार्ट करते हैं 1 से, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मेरे को 0, अगर मैं वो +1 2 वाला फॉर्मूला लगाते थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, तो मैंने इसको क्या करा, इस एरे को हम यहाँ पर कंसीडर करने की 1 से स्टार्ट है, तो 1 2 3 एंड 4th पोजीशन पर आ गया, ठीक है ना।
तो उससे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास में ये आ गया कि हमारा जो लूप स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, कहाँ तक होगा, जब तक वो हमारे पास में रूट तक नहीं आ जाएगा और हमारे पास जो है पूरा का पूरा लूप बार बार चलता रहेगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्स हीपिफाई करना पड़ेगा, इसको एक मैक्सिमम हीप बनाएंगे हम। तो उसके लिए हमने एक मेथड डिफाइन करते हैं मैक्स हीपिफाई, जो क्या काम कर रहा होगा कि हमारे पास में जो ये वाला एरे है जितना उसने दिया है उसको हीपिफाई कर दे, उसको हीप बना दे, उसको एक मैक्स हीप बना दे, ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं एक मैक्स हीप। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है जिसका नाम मैंने लिख दिया मैक्स हीपिफाई, ठीक है। मैक्स हीपिफाई क्या कर रहा होगा हमारे पास में यहाँ पर कि एक इनपुट ले रहा होगा और इनपुट लेकर यहाँ पर क्या करेगा, उस जो इंडेक्स है जहां पर भी हमारे पास में नोड जो है उस इंडेक्स को यहाँ पर पास कर रहा होगा, ठीक है ना। और वहां से ये वैलिडेट कर रहा होगा कि क्या हमारे पास में यहाँ पर मैक्स हीप की जो प्रॉपर्टी है प्रिजर्व है या नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। और ये कैसे प्रिजर्व कर रहा है नहीं कर रहा है, इस चीज को कैसे वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने का सिंपल सा तरीका क्या था कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड निकालेंगे और राइट चाइल्ड निकालेंगे और उसके साथ उसके पेरेंट को कंपेयर करके देखेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर रहा है, मतलब कि पेरेंट जो है हमारे पास में वो बड़ा है अपने चाइल्ड से, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना। अगर कोई भी इसमें से हमारे पास में चाइल्ड उससे बड़ा है तो हमें उसको स्वाइप करना पड़ेगा, उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा और फिर दोबारा नीचे जाके चेक करना पड़ेगा क्या अब उसके नीचे जो हमारे पास में एलिमेंट है वहां पर ये प्रिजर्व है कि नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास चलाना, सिंपल कंपैरिजन है और कुछ नहीं है। हमने सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप देखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, वही सेम चीज, हमें उसका लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं लेफ्ट हैंड राइट चाइल्ड जब निकाल रहे होंगे तो ये चेक करने के लिए काम आएगा हमारे पास में एक सिंपल फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है कि मेरा जो लेफ्ट चाइल्ड होना है वो क्या होना है हमारे पास में 2i + 1, ठीक है ना। ये हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके अंदर हो जाएगा। जो राइट चाइल्ड होगा मेरे पास में क्या होगा 2i + 2, ठीक है। और हमें लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में से कंपेयर करना है, मैक्सिमम कौन सा वो देखना है। तो एक मैक्स वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं। एज ऑफ नाउ जो मैक्स है मेरा, वो मेरा इनपुट ही होगा, जो मेरा इनपुट यहाँ पर आया है वही मेरा मैक्सिमम एलिमेंट होगा। मैं मान के चल रहा हूँ, कंपेयर करूंगा इनका स्टेप बाय स्टेप आगे, ठीक है। एक चीज और ले लेते हैं हमारे काम में आने वाली है, वो लेंथ। हमारे पास में इनपुट की लेंथ कितनी होने वाली है वो देख लेते हैं, एरे की लेंथ क्या है। तो इनपुट डॉट लेंथ, मैंने उससे इसकी लेंथ निकाल ली है। अब एक काम करते हैं, हमारा कंपैरिजन स्टार्ट होता है। पहले मैं लेफ्ट चाइल्ड से कंपेयर करता हूँ। तो कंपैरिजन करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, पहला स्टेप ही होगा कि भाई मैं देख लेता हूँ, जब भी मैं लेफ्ट चाइल्ड चेक कर रहा हूँ तो पहले मैं ये चेक करूंगा कि क्या वो मेरे पास मुझे लेंथ मैंने निकाली है, एरे की लेंथ है, इससे बड़ी तो नहीं है। इससे बड़ी है तो मैं उसको चेक ही क्यों करूंगा भाई, क्योंकि इसके बाहर का एलिमेंट मैं चेक करूंगा, गैर गार्बेज एलिमेंट हो जाएगा मेरे पास। तो यानी कि पहला चेक तो ये लग जाएगा। सेकंड चेक ये लगेगा कि क्या मेरे पास में जो लेफ्ट चाइल्ड है वो मेरे पास ith एलिमेंट, जो मेरा ये ith i जो है, तो ये मैक्स है, इससे मेरे पास में वो बड़ा है कि नहीं है। अगर बड़ा है तो स्वाइप कर दो, ठीक है ना। यही काम तो करना है। तो चलो एक काम को इस लॉजिक को लिख देते हैं। तो हमारे पास में जैसे हमने लॉजिक लिख दिया, हमने देखा कि जो हमारे पास में लेफ्ट है वो क्या कहते हैं, लेफ्ट जो लेंथ से ज्यादा है कि नहीं है, लेंथ से हमने वो लिख दिया। उसके बाद मैंने चेक करा इनपुट जो है मेरे पास में लेफ्ट का, वो क्या मेरे पास में बड़ा है। अगर बड़ा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे पास में मैक्स आई ना बच के मैक्स क्या बचेगा मेरे पास में, लेफ्ट हो जाएगा। तो मैक्स मेरा हो गया यहाँ पर मैं लेफ्ट। सेम चीज करूंगा, अब मेरे पास एक चीज पता चल गया, मैं इसके राइट चाइल्ड के साथ कंपेयर करूंगा। सेम वही लॉजिक लगेगा कि हम इसके अंदर राइट चेक करेंगे, उसकी लेंथ से बड़ा तो नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, राइट चेक करेंगे क्या वो बड़ा है हमारे पास में मैक्स से। अगर वो बड़ा है तो मेरा नया मैक्स क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। सेम लॉजिक लिखना, फटाफट लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको जो है राइट से भी चेक कर लिया। अगर इसमें हमें लेफ्ट बड़ा मिलता है, लेफ्ट से ले लेंगे। उसके बाद हम राइट भी चेक करेंगे, राइट वाला, तो हमारे पास में मैक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है। तो अब हमें पता चल गया है कि हमारे पास में जो मैक्स वैल्यू है, अगर वो हमारे पास में आई से डिफरेंट आ जाती है, मतलब जो हमारे पास में इनपुट आया था, जो यहाँ पर ये इनपुट के अंदर जो आई वैल्यू आई थी, इस ith इंडेक्स के ऊपर जो हमारे पास में वैल्यू है, क्या वो मेरे पास में चेंज है मैक्स से। अगर वो चेंज है, कुछ भी डिफरेंट है, तो एक काम करो, उनको स्वैप कर दो और उसके नीचे जो है उसको दोबारा चेक कर लो कि क्या मेरे पास में अब ये हीप की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रिजर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो सेम ही काम करना, फटाफट लॉजिक लिख देते हैं यहाँ पर। अगर हमारे पास में मैक्स जो है आई से डिफरेंट है, तो मैंने देखा कि क्या मैक्स और आई मेरा बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है, सेम वो मेरे पास में, क्योंकि मेरे पास में मैक्स जो था वो ये था, ठीक है। अगर वो एरे जो लेफ्ट चाइल्ड था वो हमारे लेंथ से बड़ा होता तो इसमें भी नहीं घुसता, राइट से बड़ा होता इससे में भी नहीं घुसता, तो मेरे पास में आई और मैक्स बराबर रहते, आई और मैक्स बराबर रहते, वो इसमें नहीं जाता। अगर मेरा आई या मैक्स बराबर नहीं है, यानी कि वो या तो इसमें घुसा है या वो इसमें घुसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया। तो मुझे क्या करना है, स्वैप करना है। स्वैप का सिंपल सा मेथड होता है भाई कि किसी भी चीज़ को स्वैप करनी है तो भाई एक टेम्परेरी वेरिएबल लो,
उसके अंदर डाल दो वैल्यू को, उसके बाद में प्रीवियस वैल्यू को सेकंड वैल्यू से रिप्लेस कर दो और सेकंड वैल्यू को दोबारा टेम्प वैल्यू के अंदर डाल दो। उसे हम करना है वो एक मेथड फटाफट बना देता हूँ और यहाँ पर स्वैप मेथड लिख देता हूँ। तो आप लोगों के लिए मैंने वो स्वैप मेथड बना दिया। फटाफट मैंने इंडेक्स ए इंडेक्स बी ले लिया, टेम्प वैल्यू के अंदर वो डाला, टेम्प ए के अंदर उसकी वैल्यू को डाल दिया, टेम्प बी के अंदर डाल दिया। सेम वही काम कर रहा है। फटाफट मैंने इसको लिख दिया आप लोगों के लिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, स्वैप मेथड को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर स्वैप मैंने कंपेयर कर लिया, यहाँ पर कॉल कर लिया। यहाँ पर अब जैसे ही मैंने स्वैप कर लिया, स्वैप करने के बाद दोबारा उसके जो चाइल्ड जो है उसको दोबारा चेक करना पड़ेगा कि वहां पर हमारे पास हीप की प्रॉपर्टी प्रिजर्व है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर लूंगा रिकर्सिवली। तो मैं इसको दोबारा कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया है मैंने आई, और आई को जो है यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे मैक्स के साथ में, जो भी मेरे पास में मैक्स की वैल्यू आई। तो ये चीज हो गई है। ये इस लूप के अंदर जाएगा और लूप के अंदर जाने के बाद में इसको चेक करेगा वहां पर जाके। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। यहाँ पे मेरे पास में इतना काम क्या कर लेगा, इसने मेरा क्या बना दिया, मेरा इसने एक मैक्स हीप बना दिया, मैक्स हीप बना दिया है इसने मेरा काम कर दिया। काम करते हैं, चेक करके देख लेते हैं कि हमारे पास में मैक्स हीप बना है कि नहीं बना। रन करके देख लेते हैं इसको, इस कोड को। कुछ तो गड़बड़ है दया, तो सेम आउटपुट आ गया। एक सेकेंड, अरे भाई मैंने तो यहाँ पर ये कॉल ही नहीं किया। ठीक है, इसको फंक्शन को कॉल भी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर मैक्स हीपीफाई को दोबारा कॉल कर लिया है। यहाँ पर इसके अंदर इनपुट हमने डाल दिया है और आई डाल दिया है। ठीक है ना, जो भी हमारे पास में यहाँ पर आई आ रहा है उसको चेक कर लेते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं क्या हमारे पास में आउटपुट एज एक्सपेक्टेड आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बात भाई, मेरे पास में देखो ये 90 आ गया है टॉप में, यानी कि ये हमारे पास में मैक्स ही अपना काम कर रहा है, ये अपनी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता हुआ चल रहा है। हमारे पास में जो एक्सपेक्टेड ट्री था वो बन गया है, यानी कि हमने हीपिफाई कर लिया है। हमने यहाँ पर ये मैक्स हीप बना लिया है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्योंकि अब हम इस फर्स्ट एलिमेंट को उठा के लास्ट में चलाते चले जाएंगे। ये लॉजिक लगाएंगे। इतने कोड को देख लेते हैं, इसके अंदर हमने क्या क्या इसमें काम करा है। हमने यहाँ पर देखा तो ये फर्स्ट लाइन में कुछ लॉक वो नहीं है। यहाँ पर देखते हैं एक लूप चला है, यानी कि यहाँ पर एक कुछ ऑर्डर ऑफ एन हमारे पास में आने वाला है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन तो चलेगी, हम n/2 चलेगी ऑलरेडी, बट उसको हम एसिम्प्टोटिकली ऑर्डर ऑफ एन ही बोलेंगे। ये जो हमारे पास मैक्स हीपीफाई है, ये मेथड जो है ये चल रहा है यहाँ तक तो कांस्टेंट सब कुछ कांस्टेंट, कोई लूप नहीं है। यहाँ पर भी सारा का सारा कांस्टेंट है, इसके अंदर भी कोई काम ऐसा नहीं हो रहा है। ये हमारे पास रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। कोई भी हमारे पास में जब ट्री जा रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहा था हमारे पास में। तो ये जो कॉल होगी मैक्स हीप की, ये कॉल होने वाली है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, क्योंकि जो हमारी ट्री है ये एक सीबीटी है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री की जो डेप्थ होती है या उसकी जो हाइट होती है वो log n होती है, और ये एक ट्रैक पर ही जाएगा। हो सकता है मुझे टॉप से बॉटम तक जाना पड़े, तो मैक्सिमम जो उसके अंदर वर्स्ट केस टाइम होने वाला है वो log n होने वाला है, क्योंकि log n उसकी हाइट है। तो यानी कि ये जो हमारे पास में इस फंक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेरे पास में ऑर्डर ऑफ log n होने वाली है। अब क्योंकि ये लूप के अंदर हमारे पास में log n हो रहा है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास में हीप शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी जो आ गई है वो आ गई है ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है मेरे भाई, ये चीज समझ में आ गई। इतना काम अभी हुआ है, इसने सिर्फ अभी काम क्या किया है, इसने कुछ भी नहीं किया, इसने सिर्फ हीप बनाया। अभी शॉर्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अब हम शॉर्टिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में ये एक मैक्स हीप बना है। ये चीज क्लियर हो गई। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब हम शॉर्टिंग स्टार्ट करते हैं। अब शॉर्टिंग के अंदर आप जो देख रहे थे, क्या कर रहे थे, एक लूप चल रहा था मेरे पास में। हम क्या कर रहे थे, 1 by 1 इसके अंदर जाते जा रहे थे। यहाँ पर 1 by 1 इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम इसको शॉर्ट करते जा रहे थे पीछे से। ठीक है ना, यही काम यहाँ पर हो रहा था, यानी कि हमें एक लूप चलाना पड़ेगा लास्ट से लेके फर्स्ट तक, और उसके अंदर हमें इस एरे की जो लेंथ है वो कम करते चले जानी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास में एरे 8 का था, यहाँ पर रहेगा 7 का, यहाँ पर रहेगा 6 का, यहाँ पर रहेगा 5 का, यहाँ पर 4 3 2 ऐसे करके हमारे पास में एरे छोटा होता चला गया। हम अपना एरे का साइज यहाँ पर ये छोटा करते चले गए थे। ये चीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आराम से। तो वही काम हमें यहाँ पर करना, हम एरे की जो है लेंथ को छोटा करते चले जाएंगे। एक स्वैप ऑपरेशन हम कर रहे थे, जैसे हमारे पास में यहाँ पर मैक्स आ जाता था हम उसको लास्ट के साथ में स्वैप कर देते थे, तो हमें वो स्वैप करना पड़ेगा। स्वैप करने के बाद दोबारा हमारे उसको अंदर मैक्स हीपीफाई करना पड़ेगा, यानी कि उसको दोबारा एक मैक्स हीप बनाना पड़ता था, वो हमने करा था। ये तीनों काम हमने यहाँ पे करके देखे थे, सेम वही काम यहाँ पर करेंगे। एक लूप चलाते हैं जो कि क्या करेगा, हमारे पास में लास्ट से लेकर स्टार्टिंग तक जाएगा। तो चलो चलाते हैं, उस काम को करते हैं। तो एक हमने लूप चलाया है, जहां पर कहां से चलेगा वो हमारे पास में जो उसकी लेंथ है, लेंथ माइनस 1 मतलब कि लास्ट से लेके स्टार्टिंग तक चलेगा।
ठीक है। उसके अंदर काम क्या होना है, काम सिंपल ये होना है, हमने क्या करा था, जैसे ही हमारे पास में ये हीप बन गया, हीप बनने के बाद में क्या हुआ, मेरे पास में पहले मैंने हीप बना दिया, हीप बनाने के बाद मैंने क्या करा था, जो हमारे पास में टॉप एलिमेंट था उसको क्या करा था, लास्ट एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया था, स्वैप करा था मैं। स्वैप करने के बाद में क्या करा था, उसको हटा दिया, उसकी लेंथ को मैंने कम कर दिया और बाकी बचे हुए एरे को मैंने क्या करा था, दोबारा से उसको हीप बनाया था। ठीक है, ये काम किया था, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, हम इसको स्वैप करेंगे, तो स्वैप कर लेते हैं। स्वैप हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो स्वैप उसी को हम यूज कर लेते हैं। हमने किसको स्वैप कर दिया, जो हमने इनपुट है उसको पास करा। 0th इंडेक्स को कहां पे कर दिया, किससे कर दिया, जो हमारे पास में jth एलिमेंट आ गया, लास्ट एलिमेंट आ गया, उसके साथ मैंने स्वैप कर दिया। इतना काम मेरा यहाँ पर क्लियर हो गया, स्वैप हो गया। अब दूसरा काम क्या होगा, एरे की लेंथ को मुझे कम करना पड़ेगा, तो एरे की लेंथ हम कम कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एरे की लेंथ कम कर दी है। अब तीसरा काम क्या करना पड़ेगा, तीसरा काम मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे दोबारा ये जो हमारा बचा हुआ एरे है इसको दोबारा एक मैक्स हीप बनाना पड़ेगा। तो यानी कि ये मैक्स हीपीफाई मुझे दोबारा कॉल करना पड़ेगा, बट बची हुई लेंथ के ऊपर, यानी कि जो मेरा अब एरे की नई लेंथ है वहां तक चलाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं अदर। जो हीपीफाई स्टार्ट होगा मेरे पास में 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, जो हमारी लेंथ कम हो गई है इस लेंथ तक जाएगा। अब यहाँ पर मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे इस एरे की लेंथ पास करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं पास कर रहा हूं तो यहाँ पे एक एरे की लेंथ पास कर देते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये हमने यहाँ से हटा दिया। उसके बाद ये फंक्शन मैंने कहाँ पर कॉल किया हुआ है, यहाँ पर कॉल किया हुआ है। यहाँ पर क्या देते हैं, इस एरे की लेंथ को यहाँ पर पास कर देते हैं। ठीक है ना भाई, मेरे को लेंथ पूरे पे कर लगाना था, पूरे पे मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर दोबारा क्या किया, स्वैप करा, एरे की लेंथ कम करी और बचे हुए एरे के ऊपर दोबारा मैंने मैक्स हीपीफाई चला दिया और यहाँ पर उसकी लेंथ जो रिड्यूस्ड लेंथ है वो मैंने पास कर दी। कहां से स्टार्ट होगा, वो 0 से स्टार्ट होगा। ये चीज क्लियर हो गई है मेरे पास में। तो बस मेरे भाई काम तो बस इतना ही होना है, हमारा बन गया है, ये हमारा हीप शॉट रेडी हो गया है। अब सारा का सारा काम हो ही रहा है। काम करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं पहले हमारे पास में आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद इतने पोर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी भी चेक करेंगे। ये तो हम देख ही चुके हैं कि इतने पोर्शन की हमारे पास में कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई थी, ऑर्डर ऑफ n log n आ गई थी। अब बचे हुए पोर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आनी है, ठीक है, ये बाद में चेक करते हैं। पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो बहुत अच्छी बात ये है कि हमारा एरे जो है वो शॉर्टेड हो चुका है। हमारा इनपुट जो था ये था अनशॉर्टेड था और ये है शॉर्टेड एरे मेरे पास में, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा एरे जो है हीप शॉट जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो गई है। अभी देख लेते हैं इस पोर्शन के ऊपर इसका हमारे पास में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। भाई देखो लूप चल रहा है तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ n तो यहाँ पर होनी है, तो ऑर्डर ऑफ n मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। अब उसके बाद क्या हो रहा है, स्वैप के अंदर क्या होता है, स्वैप के अंदर तो भाई कोई काम ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास में, कांस्टेंट टाइम है तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये भी हमारे पास में n टाइम चलने वाला है कोड, तो ये ऑर्डर ऑफ 1 काम हो रहा है, ऑर्डर ऑफ का 1 जो चल रहा है मेरे पास में n टाइम चलेगा, ये भी हमारे पास में n टाइम चलेगा। एग्जीक्यूशन कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर लूप का पार्ट है। अब जो मेरा ये मैक्स हीपीफाई है इसके अंदर क्या होना है, इसके अंदर ये हमारे पास में चलेगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास आई थी ऑर्डर ऑफ log n, तो इसकी भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास में आ जाएगी ऑर्डर ऑफ log n। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ इसको। तो देखा जाए तो ओवरऑल इतने पोर्शन की जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई वो भी आ गई मेरे पास में ऑर्डर ऑफ n log n, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, लूप इनसाइड लूप है, तो ये भी ऑर्डर ऑफ log n आ गया। तो यानी कि आउटपुट जो अल्टीमेटली हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्सिटी आनी है वो क्या आनी है, वो आने वाली है मेरे पास में ऑर्डर ऑफ log n प्लस में ऑर्डर ऑफ log n, जो कि एसिम्प्टोमेटिकली हमारे पास में ऑर्डर ऑफ log n ही होती है। तो ये चीज क्लियर हो गई है। तो यानी कि हमारे पास में जो हीप शॉट है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी केस के अंदर होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ n log n। इसके अंदर हमने कोई एडिशनल स्पेस तो लिया नहीं है, एक दो वेरिएबल्स को छोड़ के जो कि हम कांस्टेंट लेकर चलते हैं। तो यानी कि जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो ऑर्डर ऑफ 1 ही आने वाली है, मतलब कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी ही आने वाली है, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n log n आने वाली है। ये चीज हमें एकदम क्लियर हो चुकी है। तो चलिए सेम चीज को हम देख लेते हैं अपनी पीपीटी की तरफ और एक और कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में जो हीप शॉट है, इस हीप शॉट के अंदर बेस्ट केस हो गया, एवरेज केस हो गया या फिर वर्स्ट केस हो गया, जो कि ऑर्डर ऑफ n log n ही आना है, जो हम अच्छे से ऑब्जर्व कर चुके हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही आनी है, जो भी हम अच्छे से ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो इसके अंदर हम ये चीज देख सकते हैं कि जो हमारे पास में मर्ज शॉट था जो हमने इससे पहले पढ़ा था, उसके अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n थी, जहां पर एक इंप्रूवमेंट आ गया है, ऑर्डर ऑफ 1 है। अदरवाइज जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो सेम ही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर डिफरेंस आया है। अब इन द एंड एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि भाई देखो हीप शॉट का कंक्लूजन क्या निकला। इसकी भाई जो
कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है वो हर एक केस के अंदर क्या आनी है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन आने वाली है। ये चीज हम आराम से देख चुके हैं। ये होगी हमारे पास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारे पास में वो ऑर्डर ऑफ 1 आने वाली है, भी हम अच्छे से देख चुके हैं। अब ये क्या इंटरनल या एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक है भाई, ये देखो भाई जो सारा काम हो रहा है विद इन एरे हो रहा है, उसी के अंदर काम हो रहा है, कोई एडिशनल स्पेस हमने ली नहीं है, तो इसलिए इंटरनल सॉर्टिंग टेक्निक हो गई है। ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, कंटेंट के ऊपर भाई, सिंपल सा स्ट्रक्चर के ऊपर। सीबीटी हम यूज कर रहे हैं तो सीबीटी हमारे पास में होना ही चाहिए, तो जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा होता है। कंटेंट से तो कोई मतलब नहीं, कंटेंट कुछ भी होना चाहिए। स्टेबल है कि अनस्टेबल है भाई, ये अनस्टेबल एल्गोरिथम है। क्यों अनस्टेबल एल्गोरिथम है? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑर्डर, रिलेटिव ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जब आप देख रहे हो वहां पर हमारा एलिमेंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर दोबारा कहीं और जा सकता है, कहीं पर भी मूव कर सकता है, तो ये हमारे पास में एक अनस्टेबल एल्गोरिथम है। एल्गोरिथमिक अप्रोच कौन सी यूज करेगा भाई ये? तो एल्गोरिथम ये यूज करने वाला है हमारे पास कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम। बेसिकली क्या हो रहा है, कंपेयर ही तो कर रहा है सारा का सारा काम, कंपेयर करने वाला है। ये कंपेयर करके सारे के सारे एलिमेंट्स को चेक करता है और उसके बाद में एक हमारा आउटपुट निकालता है जो कि सॉर्टेड एरे होता है। तो इसी के साथ हमारा हीप शॉट कंप्लीट हो जाता है। हमने इसके अंदर सारा का सारा चीज बहुत ही डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप चला के देख लिए, आपको बहुत मजा आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे हम आपसे बेटर वे में इंटरेक्ट कर सकें और आपके ज्यादा अच्छे बेहतर वे में आंसर्स दे सकें। तो टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे विद योर फ्रेंड्स, लव वंस एंड पेरेंट्स। सी यू सून। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।